नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे पंचनवतितमः सर्गः। रामो बहुन्यहान्येव तद्गीतं परमं शुभं शुश्राव मुनिभिः सार्धं पार्थिवः सह वानरः। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ऋषियों, राजाओं और वानरों के साथ कई दिनों तक वह उत्तम रामायण का अंश सुनते रहे। तस्मिन् गीते तु विज्ञाय सीतापुत्रो कुशीलवो तस्या परिषदो मध्ये रामो वचनम् अब्रवीत्। दूतान् शुद्ध समाचारान् आहूयात्मं मनीषया मद्वचो ब्रूत गच्छध्वम् इतो भगवतो अंतिके। उस कथा से ही उन्हें यह मालूम हुआ कि कुश और लव दोनों कुमार सीता के ही सुपुत्र हैं। यह जानकर सभा के बीच में बैठे हुए श्री रामचंद्र जी ने शुद्ध आचार विचार वाले दूतों को बुलाया और अपनी बुद्धि से विचार कर कहा, तुम लोग यहाँ से भगवान वाल्मीकि मुनि के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। यदि शुद्ध समाचार यदि वा वीत कल्मषा करोत्विहात्मनः शुद्धिम अनुमान्य महामुनिम। उनसे जाकर कहो कि वे सीता जी आप महामुनि की अनुमति लेकर यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें। छंदम मुनेश्च विज्ञाय सीतायाश्च मनोगतम प्रत्ययं दातु कामाया तत संसत में लघु। तुम लोग इस विषय में महर्षि वाल्मीकि तथा सीता जी के भी हार्दिक अभिप्राय को जानकर शीघ्र मुझे सूचित करो कि क्या वे यहाँ आकर पूरे जन समुदाय को विश्वास दिलाना चाहती हैं। श्वः प्रभाते तु शपथं मैथिली जनकात्मजा करोतु परिषन्मध्ये शोधनार्थम ममेव च। कल सवेरे मिथिलेश कुमारी जानकी भरी सभा में आवे और यहाँ आके शपथ लें। श्रुत्वा तु राघवस्य तद वच परमम् अद्भुतं दूता संप्रयुर्बाढ़ं यत्र वै मुनि पुंगवः। श्री रघुनाथ जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर दूत उस बाड़े में गए जहाँ मुनिवर वाल्मीकि जी विराजमान थे। ते प्रणम्य महात्मानं ज्वलंतं अमित प्रभम उचुस्ते राम वाक्यानि मृदुनि मधुराणि च। महात्मा वाल्मीकि अमित तेजस्वी थे और अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन दूतों ने उन्हें प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी के वचन मधुर एवं कोमल शब्दों में कह सुनाए। तेषां तद् भाषितं श्रुत्वा रामस्य च मनोगतं विज्ञाय सुमहातेजा मुनिर्वाक्यम अथाब्रवीत्। उन दूतों की यह बात सुनकर और श्री राम जी के हृदय अभिप्राय को समझकर वे महातेजस्वी मुनि इस प्रकार बोले। एवं भवतु भद्रं वो यथा वदति राघवः तथा करिष्येते सीता दैवतं हि पति स्त्रियः। ऐसा ही होगा, तुम लोगों का भला हो। श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देते हैं सीता जी वही करेंगी। तथोक्ता मुनीना सर्वे राजदूता महोजसं प्रत्येत्य राघवं सर्वं मुनिवाक्यं बभाषिरे। मुनि के ऐसा कहने पर वे सब राजदूत महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी के पास लौट आए। उन्होंने मुनि की कही हुई बातें जो कि त्यों कह सुनाई। ततः प्रहष्टः काकुत्स्थः श्रुत्वा वाक्यं महात्मनः ऋषींस्तत्र समेतांश्च राज्ञश्च वाभ्यभाषत। महात्मा वाल्मीकि की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वहां आए हुए ऋषियों तथा राजाओं से कहा, भगवन्तः सशिष्याव सानुगाश्च नराधिपः पश्यन्तु सीता शपथं यश्चैवान्योऽपि कांक्षते। आप सब पूज्य पद मुनि
शिष्यों सहित सभा में पधारे। सेवकों सहित राजा लोग भी उपस्थित हों तथा दूसरा भी जो कोई सीता जी की शपथ सुनना चाहता हो वह आ जाए। इस प्रकार सब लोग एकत्र होकर सीता जी का शपथ ग्रहण देखें। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सर्वेषां ऋषिमुख्यानां साधुवादो महानुभूत। महात्मा राघवेंद्र का यह वचन सुनकर समस्त महर्षियों के मुख से महान साधुवाद की ध्वनि गूंज उठी। राजानश्च महात्मानं प्रशंसन्ति स्म राघवम् उपपन्नं नरश्रेष्ठ त्वय्येव भुवि नान्यतः। राजा लोग भी भगवान श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए बोले, नरश्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर सभी उत्तम बातें केवल आप में ही संभव है, दूसरे किसी में नहीं। एवं विनिश्चयं कृत्वा शोभूत इति राघवः विसर्जयामास्तदा सर्वान् तान् छत्रसूदनः। इस प्रकार दूसरे दिन सीता जी से शपथ लेने का निश्चय करके शत्रुसूदन श्री राम ने उन सबको विदा कर दिया। इति संप्रविचार्य राजसिंहः शोभूते शपथस्य निश्चयं विससर्ज मुनीन् नृपांश्च सर्वान् स महात्मा महतो महानुभावः। इस प्रकार दूसरे दिन सवेरे सीता जी को बुलाने का निश्चय कर महानुभाव भगवान राज सिंह श्री राम ने उन सभी मुनियों और नरेशों को अपने अपने स्थान पर जाने की अनुमति दे दी। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचनवतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।